जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक स्नान के क्या क्या नियम हैं और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्तिक के महीने का क्या महत्व है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये महीना इतना अधिक पुण्यदायी है कि जितने भी महीने हैं साल के 12 महीनों में सबसे अधिक पुण्यदायी महीना कार्तिक का महीना है। यदि पूरी साल आपने कोई भी जप तप दान पुण्य आदि नहीं किया है तो आप कार्तिक के महीने में जरूर कीजिए। कार्तिक स्नान का यह महीना अश्विन माह की पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू हो रहा है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 और 17 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये 2 दिन रहेगी, लेकिन जो शरद पूर्णिमा का व्रत है उसे हम 16 अक्टूबर को रखेंगे और जो दान पुण्य आदि है वो हम 17 अक्टूबर को करेंगे। तो 17 अक्टूबर से ही हमारा कार्तिक स्नान का महीना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही इसका समापन होगा कार्तिक पूर्णिमा तक। तो कार्तिक पूर्णिमा तक हम कार्तिक स्नान करेंगे। कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब है उन लोगों को पूर्णिमा के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही गरीबों को वस्त्र दान करें, मंदिर आदि में दान करें। दान के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं जितना अधिक आप दीपदान करते हैं उतना ही अधिक आपका रूप और सौंदर्य बढ़ता है। कार्तिक स्नान का सबसे पहला नियम है, इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। आप 5 बजे उठकर भी स्नान कर सकते हैं, यदि सब 4 बजे आपका संभव ना हो सके तो। सबसे ज़रूरी ये है कि तारों की छाँव में स्नान किया जाता है, अर्थात जब तक आसमान में तारे हैं तब तक आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के लिए सबसे अधिक पुण्य आपको जब मिलता है जब आप ठंडे जल से स्नान करते हैं, किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर आप स्नान करते हैं, गंगा जी में या यमुना जी में आप स्नान करते हैं। आपके लिए यदि ये सब संभव ना हो सके तो आप घर में ही ठंडे जल से स्नान कर लीजिए। ठंडे जल से स्नान ना कर सके किसी कारणवश तो हल्के गर्म पानी से ही स्नान कीजिए यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है। यदि आप किसी नदी तालाब के किनारे स्नान कर रहे हैं तो उसी समय ही वहाँ पर दीपदान भी किया जाता है। बहुत से लोग इस समय गंगा जी या यमुना जी नहाने जाते हैं और वहाँ सुबह सुबह स्नान करने के बाद दीपक वगैरह का दान करते हैं। सुबह नहाने के बाद में सबसे पहला अर्घ हम तारों को देते हैं। तारों को अर्घ देने के बाद में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो लोग कार्तिक स्नान का नियम नहीं भी कर रहे हैं उन्हें तुलसी की पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, तुलसी माता की परिक्रमा ज़रूर करें। तुलसी की पूजा करने के बाद में तुलसी माता की कहानी को ज़रूर कहा जाता है। जो लोग व्रत का नियम ले रहे हैं उन लोगों को प्रतिदिन तुलसी की कहानी कहनी चाहिए। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं चाहे तो वो भी सुन सकते हैं, कह सकते हैं, अथवा नहीं भी कहना चाहें तो कोई बात नहीं है, बट दीपक आप ज़रूर जलाएं। यदि कोई मंत्र आता हो तुलसी पूजन का तो आप वो भी कर सकते हैं। तुलसी की पूजा के साथ ही पीपल, पथवारी और आंवला की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिन लोगों के घर के पास में पथवारी माता हो उन्हें भी नहलाने के लिए आप ज़रूर जाइए। प्रतिदिन आपको ये नियम भी फॉलो करना है यदि आप व्रत रख रहे हैं। तुलसी के पूजन के बाद में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ में भी आपको प्रतिदिन जल देना है, सुबह सुबह ही देना है। सूर्योदय से पहले की कोशिश कीजिएगा कि उससे पहले ही आप पीपल के पेड़ में जल दे सके तो बहुत ही अच्छा है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाएं और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दिया आपको यहाँ पर जलाना है। तो पीपल के पेड़ के नीचे भी हम दीपदान अवश्य करेंगे। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो इस नियम को भी आपको करना है। पीपल के पेड़ की पूजा के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। तुलसी के बाद यदि सबसे अधिक विशेष महत्व है तो वो आंवले के पेड़ का है। इस समय आंवले के दर्शन करने से, आंवले का सेवन करने से, आंवले का दान करने से, आंवले की पूजा, आंवले की परिक्रमा करने से कई गुना अधिक आपको पुण्य मिलता है। इसलिए आप संभव हो सके तो आंवले के पेड़ की पूजा जरूर कीजिए। यदि आपके आसपास, घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आंवले का एक छोटा पौधा लाकर भी घर में रख सकते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा कर सकते हैं। और बहुत ही उत्तम रहेगा यदि तुलसी और आंवले का गमला आप साथ में रखें और दोनों की पूजा एक साथ करें और दोनों की परिक्रमा एक साथ करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी दोनों की ही पूजा और परिक्रमा का फल मिल जाएगा। आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद भी आंवले की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और यदि ये संभव ना हो सके तो परिक्रमा आप ज़रूर लगाइए, पेड़ में कलावा बांधिए। और साथ ही इस महीने में जो सबसे ज़रूरी नियम है वो है ब्रह्मचर्य का नियम। जो लोग भी कार्तिक स्नान के व्रत का संकल्प ले रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए।
यदि आपके लिए ये सब संभव ना हो सके तो फिर आप संकल्प मत लीजिए, क्योंकि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरे नियम करने होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको विशेष तिथियों का पालन तो ज़रूर करना चाहिए, जैसे अष्टमी, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इन तिथियों का विचार ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में तामसिक पदार्थों का भोजन नहीं किया जाता है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना है। मूली, बैगन और मसूर की दाल का भी सेवन आपको नहीं करना है। बहुत से लोग कार्तिक स्नान के समय जमीन पर ही सोते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, साथ ही कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगाया जाता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। कार्तिक के महीने में अधिक से अधिक दीपदान का महत्व है, तो दीपदान आप घर के मंदिर में दीपक जलाइए, तुलसी, पीपल, पथवाड़ी पर दीपक जलाइए। साथ ही आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं कुछ भी हो, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। भगवान के जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हैं, वहाँ पर जाकर भी आप दीपक ज़रूर जलाइए। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी का यदि मंदिर आपके घर के पास हो, तो वहाँ पर भी आप दीपदान ज़रूर कीजिए। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी महीना है। राधा कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। यदि संभव हो सके तो इस महीने में गंगा या यमुना स्नान जरूर कीजिए। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो गंगा जी के किनारे जाइए, वहाँ पर दीपदान कीजिए, यमुना जी के किनारे दीपदान कीजिए, स्नान कीजिए, बांके बिहारी के मंदिर में जाइए, वृंदावन की परिक्रमा लगाइए। तो जितना हो सके उतना अधिक इस महीने का लाभ उठाइए। इस महीने में आप जितना अधिक करेंगे उतनी अधिक भगवान की कृपा आप पर बरसेगी, उतना ही अधिक आपके घर में धन धान्य बढ़ेगा, आपके संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो तरक्की करेंगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पाप तो मनुष्य से अनजाने में होते ही रहते हैं, पुण्यों के लिए मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए इस महीने का विशेष रूप से लाभ उठाइए। कार्तिक के महीने में कार्तिक की कहानियाँ सुनी जाती हैं, प्रतिदिन की कहानी सुनी जाती है, साथ ही कार्तिक कथा का भी अध्ययन किया जाता है। तो कार्तिक कथा के लिए आप कार्तिक महात्म्य की बुक ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक से जुड़ी हुई कहानियाँ और कथाओं की वीडियो मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ये वीडियो अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।